आमतौर पर निचले तबके की लड़कियों को पढ़ने लिखने की वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती जिनकी वह उम्मीद लगाती हैं। स्टार प्लस पर जल्द प्रसारित होने वाले शो मोही की कहानी भी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। मोही का किरदार निभा रही विनीता जोशी शुक्रवार को इंदौर आई और डी लाइव न्यूज से विशेष बातचीत की। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि शिक्षा की जो लहर है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। जैसा कि हम आदिवासी तबके की अगर बात करें तो वहां लड़कियों को उतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, या फिर कहें कि उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। लेकिन एक इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ से जो है और सभी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनसे उभरने वाला एक शो बहुत ही जल्द स्टार प्लस पे आने वाला है। जी हाँ, मोही, और मोही की मोही है हमारे साथ। तो विनीता, आप हमें बताइए कि ये जो शो है बेसिकली गर्ल एजुकेशन पे भी फोकस कहीं ना कहीं करेगा, तो और किस तरह से इस पूरा शो की शुरुआत होगी और क्या क्या बेसिकली किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा शो का? सबसे पहले तो मोही जो है वो एक आदिवासी गांव से है। सो ये जो मुद्दा है वो हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें सबको पता है कि गर्ल एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट है हमारे देश में। सो ये शो के दौरान, ये शो के ज़रिए हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये कितनी ज़रूरी बात है। और मोही जो है वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। उसके नाना जो है वो वैद्य है। वो ऐसे गांव में रहती है जहाँ पर स्कूल भी नहीं है। स्कूल के लिए भी उसको 4 गांव छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, पर उसका हौसला जो है वो इतना बुलंद है कि वो किसी भी सिचुएशन में हारती नहीं है। वो समझती है कि मैं स्कूल में जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी और अपने सपने को पूरा करूंगी। उसका जो ये कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा यूनिक और फ्रेश है एज ए टेलीविज़न शो, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ऐसा शो कभी देखा नहीं है टीवी पे कि कैसी लड़की की कहानी है जो गांव में रहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। तो फ्रेश शो है, फ्रेश प्लॉट है, और बाकी और कई चीज़ों पे ये शो डिफरेंट है बाकी शोज से, बिकॉज कोई ड्रामा, सास बहू ड्रामा टाइप नहीं होगा शुरुआत में, और उसकी कहानी है बेसिकली। तो आई थिंक सबको मज़ा आएगा ये देखने में। डेफिनेटली कहानी अलग होने से दर्शकों का इंटरेस्ट कहानी की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर हम मोही से पूछें कि माना बहुत सारे इसमें पॉजिटिव इश्यूज़ हैं जिन्हें लेकर आप स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन मोही को किसने, विनीता को किसने, किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है स्टोरी की ओर, और सबसे पहले आपको क्यों लगा कि मुझे क्यों ये शो करना चाहिए? सबसे पहले तो मोही हैप्पी है, एनर्जेटिक है, बबली चबली है, हार नहीं मानने वाली है। किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को छोटा नहीं समझती है। हर सिचुएशन में से निकलने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढती है। तो ये जो एक पॉजिटिव अप्रोच है इस किरदार का, वो मेरे लिए पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बेस प्लॉट जब मुझे पता चला कि अच्छा गाँव की लड़की है और उसको डॉक्टर बनना है, तो ये सुन के ही मुझे लगा कि उसकी जर्नी कितनी टफ होगी, और एक्चुअल में टफ है। उसकी जो रूटीन लाइफ है वो सुबह से लेकर शाम तक भी इतनी टफ होती है, बट स्टिल इतनी टफ सिचुएशंस में भी हंसती है, चौपी है, बबली है, और खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी रही है और आगे बढ़ना चाहती है। तो एज एन एक्टर जब मुझे अप्रोच किया गया तो मुझे ये किरदार बहुत मोटिवेटिंग लगा एज अ गर्ल, और चूँकि ये हमारे सोशल इशू को भी टच कर रहा है, जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का जो हमारा इशू है, तो मुझे लगा एज एन एक्टर मैं उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी अगर स्टार प्लस ये टॉपिक पे बेस, ये गर्ल एजुकेशन पे बेस एक शो बना रहे हैं। अगर मैं उसका हिस्सा बनती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हूँ एज अ पर्सन। तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस शो के बारे में। जितनी आप बबली चबली होती हैं तब आप इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं, उसी तरह आपके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं विनीता। लेकिन जिस तरह से मोही को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, उसकी डॉक्टर तक की जो जर्नी है, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे उसके बीच में। लेकिन अगर हम विनीता की एक्टिंग की जर्नी तक की बात करें तो आपकी जर्नी के बीच में कितने हर्डल्स आए और कैसे मतलब विनीता जो है इंडस्ट्री में स्टेप इन किया? इसके पहले भी आपने 2-3 शोज़ किए, उन आपके किरदारों से और इस किरदार में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर। हाँ, कठिनाइयाँ तो आई थी, स्ट्रगल रहा था शुरू में। मेरे ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने सोचा और जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस तरह से टीवी शोज़ करने हैं और एक्टिंग में जाना है, तो मुश्किल था। फैमिली का सपोर्ट, कन्विंसिंगली उनको हमारे साथ लेकर चलना, ये भी एक बड़ा टास्क था। और आज मेरी फैमिली मेरे साथ है इस चीज़ के लिए मेरे करियर में। ऑडिशंस की शुरुआत हुई, फिर एक शो में क्लिक हुई। उसके बाद एज एन एक्टर आपको हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट अपने आप को प्रूव करना है हर किरदार के साथ। तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग था ऑफ कोर्स, बिकॉज टीवी का जो पैटर्न है पूरा,
जो शूटिंग पैटर्न होता है वो भी काफ़ी टफ होता है। हमें दिन में 12 घंटे काम करना होता है, हर सीन में हमें अच्छा करके जाना है एज एन एक्टर, क्योंकि आप ऑडियंस से हर दिन जुड़े हुए हो, तो आपको रोज़ अच्छा ही करना है हर चीज़ के लिए, हर शो के लिए, हर किरदार के लिए। तो हाँ, बीच में ऐसे पॉइंट्स आते हैं एक शो ख़त्म होने के बाद, जब तक दूसरा शो आता है तो आपके पास समय होता है, तब आपको प्लान करनी पड़ती है चीज़ें कैसे करना है। तो मैंने जैसे 2 शोज़ के बीच में जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं एपिसोडिक्स करती थी और चीज़ें करती थी। तो अच्छी जर्नी रही है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और लकी मानती हूँ कि मेरे खाते में अच्छे रोल्स आए हैं। मैं खुश हूँ। आज से लेके मैंने जो 3-4 शोज़ मेरे करियर में किए हैं वो अच्छे रहे हैं, अच्छी जर्नी रही है, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छी चैनल के साथ काम किया। स्टार प्लस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, वी ऑल नो इट्स डूइंग सो वेल। अच्छा, कहीं ना कहीं जब सारी जो हमारे देश की युवा लड़कियां हैं वो जब मोही को देखेंगी तो कहीं ना कहीं मोही से अपने आप को कनेक्ट करेंगी, वो मोही में अपने आप को देखेंगी। तो मोही उन सब लड़कियों से जो इस वक्त जी लाइव न्यूज़ पे आपको देख रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी उन सब लड़कियों से? मैं आप सभी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ड्रीम्स देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए, और उन सपने को पूरा करने का जो हौसला होता है वो इतना बुलंद रखो कि सारी कठिनाइयाँ अपने आप आधी तो वहीं चली जाएगी और बाकी सारी हम खुद कर लेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो आप रखें। अगर हम अपने सपने के लिए कॉन्फिडेंट है तो हम उस सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। और मोही से मैं पर्सनली एज विनीता भी यही सीखी हूँ कि अगर मोही कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो आप भी ज़रूर कर पाएंगी, मुझे पता है। तो मोही का तो यही विश्वास है, यही वो उम्मीद रखती हैं कि मोही से कहीं ना कहीं हमारे देश की सभी युवा लड़कियां जो हैं अपने आप को कनेक्ट करेंगी। और मोही का जो चैनल का जो मोटो है वो तभी साकार होगा जब अगर जो गर्ल एजुकेशन का जो इशू है उसके लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो ज़रूर ही ये सपना जो है मोही का यहाँ पर साकार होगा, जब वो खुद भी डॉक्टर बनेगी और देश की बाकी युवा लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत साबित होगी। फिलहाल मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ, जी लाइव न्यूज़ इंदौर।